नहीं छोड़ेगी तुझे जय। ये स्ट्रेचेबल है। रस्सी बांध। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये मैं पहली चाय पी रही हूँ अभी सुबह की। तो ये लेमन टी बना रखी है इन्होंने। ब्लैक टी बना के रखी हुई थी, तो उसमें नींबू डाल के मैं अब इसको पी लेती हूँ। थोड़ा सा आधे कप से भी कम है, क्योंकि सुबह ये वाली टी पी लो ना तो इससे अच्छा लगता है एकदम। तो अब मैं ये चाय पी के और फिर सारे कामों में अभी मशीन लगा दी हूँ मैंने। तो कपड़े धुल रहे हैं क्योंकि और आज सारे कपड़े धुलने हैं मुझे। तो बेडशीट, पिलो कवर और बहुत सारे कपड़े धुलना है। तो मशीन लगी हुई है, तो मैंने सोचा कि ये सारे कवर निकाल के और धो लेती हूँ। और आज ना ये बेल्ट मंगाए थे मैंने, तो ये आए हुए हैं। तो अभी मैं खोल के देखा था, तो इसको ये बेड पे रखे हुए थे। ये वाले बेल्ट मंगाए थे मैंने, बहुत अच्छे हैं। 2 का कॉम्बो था, अच्छा मिल रहा था। लाइक इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी है और मज़बूत भी है, क्योंकि ये चेन मज़बूत रहेगी ना, तो इससे क्या है कि फिट करने में और कसने में थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो क्वालिटी अच्छी है, इसका मतलब कि ये चेन से ही पता चल रहा है कि क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये इसकी चेन भी बहुत मोटी दे रखी है, बहुत अच्छी है। इसमें ये लगा है मोटी। तो ये ना एक तो रोज़ गोल्ड का है और एक गोल्डन है। ये 2 कलर का कॉम्बो था। तो फिर मैंने ये 145 का मिला मुझे। ये लाइव में, जब लाइव चलता है ना मीशो पे, उस पर लिया मैंने। बहुत ये वाले बेल्ट क्या है कि लहंगे पे, साड़ी पे, सब पे जम जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि ऐसा बेल्ट मंगाओ जो सभी में चल जाए। तो ये सूट पे भी चल जाएंगे, जिसमें जैसे अभी आया था तो इसको खोल के देखा मैंने, इसका पिक लिया था मैंने, तो इसको बेड पे रखा हुआ था। तो ये मैंने सोचा बता दूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये। अब मैं भिगाऊंगी ये इंडिगो पाउडर। अभी बहुत काम है मुझे, तो मैंने सोचा कि ये पाउडर भिगा के मेहंदी और फिर लगाऊंगी। इसमें मैंने थोड़ा गर्म पानी कर लिया है, इसमें लिखा हुआ है कि गर्म पानी में भिगाना है। तो इतने पाना गर्म कर लिया है मैंने। अब देखते हैं इसका कैसा रिज़ल्ट रहता है। इसको भिगाती हूँ मैं। और ये इंडिगो पाउडर को मैंने सिर्फ 1 घंटे भिगाया था। सुबह ही भिगाया मैंने और इसे लगा लिया है, क्योंकि इसे ज़्यादा रात भर भिगा कर नहीं रखते हैं। 1 घंटे पहले ही भिगा देते हैं और फिर इसके बाद लगा लेते हैं इंडिगो पाउडर को। तो अब ये लगाने में तो एकदम ब्लैक कलर के हो गए हैं बाल। ऐसा लगता है कि इसी टाइप से ब्लैक हो जाए पूरी एक ही बार में। लेकिन देखते हैं अब कैसे होते हैं धुलने के बाद, कैसा बाल कितने ब्लैक होते हैं। वैसे तो मेरे मेहंदी लगा लगा के ना बहुत सारे बाल रेड हो गए हैं। ये इस तरह से, ये ऐसे बीच बीच में ना बाल बहुत रेड कलर के, एकदम ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब देखो कितने असरदार रहती हैं ये इंडिगो पाउडर। पहली बार लगा रही हूँ मैं इसे, जब से लाई हूँ तब से इसे पैकेट को पहली बार लगा रही हूँ मैं घोल के। और ये सारे कपड़े धुल गए हैं। अब इन्हें मुझे घड़ी करना है। सारे कपड़े धो डाले मैंने आज, बेडशीट और ये सारे। और ये ना थोड़ा सा वेंटिलेशन का ये जो है ना, ये हमेशा बंद ही रहता है, तो इन्होंने इस बार खोल दिया है ये, ताकि क्या है कि अभी उमस वाली गर्मी बहुत हो रही है, तो इसे खोल देंगे ना तो थोड़ा सा उमस नहीं होगी घर में। और बस इतने कपड़े सूख रहे हैं, बाकी के सब सूख गए हैं कपड़े। बाल धोने के बाद ना इतने सिल्की हो गए हैं। और ये बहुत अच्छी है ये इंडिगो पाउडर। ये एक ही बार में इतने अच्छे हो गए बाल। ये नहीं तो क्या है, जड़ में थोड़े सफ़ेद होने लग जाते हैं ना बाल, ये यहाँ पर, लेकिन ये भी अच्छे हो गए। एक ही बार में इतना अच्छा हो गया है और इतने सिल्की हो गए हैं। आज तो मैंने शैम्पू नहीं लगाया, वैसे ही बाल धो लिए, लेकिन बहुत सिल्की लग रहे हैं एकदम बाल। शाम हो गई सारा काम करते करते। अब मैं खाना बनाऊंगी। आज मार्केट जाना था, लेकिन मार्केट जाना नहीं हो पाया, तो अब कल जाएंगे मार्केट। आज चलिए अब मैं खाना बनाती हूँ। किचन में तो बहुत गर्मी हो रही है, और हमने ना किचन में पंखा लगा लिया है ये। अब किचन में पंखा लगा लिए ना तो बहुत राहत रहती है। अब मैं बर्तन मांजती हूँ ना, तो
पंखा लगा के बर्तन मांजना या सब्ज़ी साफ़ करना या आटा गूँथना, तो ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन गैस जब चालू रहती है तब बंद करना पड़ता है मुझे, तो गर्मी में ही बनाना पड़ता है। तब तो खाना बनाने के टाइम जैसे गैस चालू रहती है तो फिर तब बंद ही रखना पड़ता है, और उसी टाइम ज़्यादा गर्मी होती है जब गैस जलती है तब। इंडक्शन पे तो चल जाता है काम। और चलिए अब मैं दिया बत्ती करती हूँ क्योंकि शाम हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अब तैयार हो गए हम मार्केट जाने के लिए। कल मैंने कहा था कि मार्केट जाना है, तो अब बड़ी मुश्किल से अब इस टाइम ये तैयार हुए हैं कि चलो चलते हैं। तो मैं कान के पहने, मैंने सिर्फ कान के ही पहनने वाली थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये भी पहन लेती हूँ, फिर कब पहनोगी, वैसे ही रखे रह जाते हैं ये सारे नेकलेस। चलिए अब चलते हैं मार्केट, देखते हैं कितना काम होता है। शाम हो रही है, बादल भी हो रहे हैं खूब अच्छे, इस कारण भी हम जल्दी से नहीं गए मार्केट क्योंकि धूप बहुत रहती है, तो फिर मन नहीं करता है दोपहर में जाने का। हो गए रेडी बच्चों? अब हमने पंखा चला दिया है, अब बैठे रहेगी निशु घर में। और अब हम आ गए हैं ये थोक रेट की शॉप पे। यहाँ पर सभी चीज़ें थोक रेट में मिलती हैं। यहाँ पर हम पहली बार आए हुए हैं, तो देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। तो मैं वही सब देख रही थी। यहाँ पर ये सारे डिब्बे भी बहुत मिल रहे थे किचन के, और सारे प्लास्टिक का आइटम था यहाँ पर। अच्छी थी, ज़रूरत की सारी चीज़ें यहाँ पर एक ही शॉप पे देखने को मिल रही थी। और ये है कपड़े टांगने की रस्सियाँ, जो कि अब ये ऐसी मिलती हैं, दोनों तरफ हुक लगे हुए रहते हैं, तो रस्सी बांधने की झंझट नहीं रहती है, बस दोनों तरफ फंसा दो तो वो रस्सी कपड़े टांगने के लिए वो रस्सी यूज़ हो जाती है। और यहाँ पर मैं ये डिब्बे देख रही थी, और मैं जब भी प्लास्टिक का कुछ भी सामान देखती हूँ ना, तो मुझे डिब्बे और ये ऑर्गेनाइज़र के जैसे वो डिब्बे होते हैं ना, वो भी बहुत पसंद आते हैं। ऐसा लगता है ये ले लूँ या ये सब ले लूँ, लेकिन अभी जो भी ज़रूरत का चीज़ें थी वही सब लेनी थी मुझे। पहली बार आए थे हम वो शॉप पे, और अब हमें गेहूँ लेना है, तो ये आ गए हम गेहूँ की शॉप पे। यहीं से गेहूँ ले जाएंगे, क्योंकि खासकर तो हम गेहूँ लेने आए हुए हैं मार्केट। तो ये शॉप है, पिछले बार भी हम यहीं से ले गए थे, तो वही शॉप पे हम चले गए। और बस लौटते समय ये यहाँ पर लक्ष्मीबाई की समाधि है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो ये बहुत सजा हुआ था यहाँ पर। और वो कोई नेता भी आए हुए थे, तो बहुत यहाँ पर भीड़ और कुछ भाषण वाषण चल रहे थे यहाँ पर। लेकिन ये इस साइड जो है ना, ये लक्ष्मीबाई समाधि स्थल है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो बहुत लाइटिंग लगी हुई थी। और अब हम आ गए हैं घर, और ये टेम्पो में, ऑटो में रखवा दिया था हमने सारी बोरियां, तो उसी के कारण फिर हमें जल्दी भी आना पड़ा, क्योंकि जैसे हमें गेहूं लिए ऑटो में रखवाए और फिर वो ऑटो आने लगा, तो फिर उसके पीछे हमें भी आना पड़ा। तो अब हम आ गए हैं, शाम की चाय बन गई है। ये भैया आ गए निशी के। और आज जय भी अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गया था, तो इस टाइम आ रहा है वो। हम मार्केट से आ गए, उसके बाद फिर आया, तो फिर निशी फिर उसे छोड़ नहीं रही है। अब कुछ देर तक तो वो उसे बहुत लाड बताएगी, क्योंकि हम तो आ गए थे, फिर उसे लग रहा था कि जय नहीं दिख रहा है उसे। सभी लोग फिर वो ऐसे ही कुछ देर तक तो बहुत लाड बताती है। जब भी कोई बाहर से आता है ना हम लोग, तो फिर कुछ समय तो उसे बिल्कुल इतना ही लाड चाहिए, बस सब दूर ऐसे लाड बताएगी वो, इसी टाइप से। तो फिर अब वो जय को छोड़ नहीं रही है, और जय ने लेके आया है ये लोअर। उसे लोअर लेनी थी, क्योंकि बच्चों को तो बस टी शर्ट और लोअर चाहिए, तो ये
लोवर लेके आया था तो फिर मुझे बता रहा था, तो मैं यही देख रही थी कि कैसा है इसका फैब्रिक कैसा है, क्योंकि कभी लेते नहीं बच्चे, खुद नहीं ख़रीदते हैं, वो साथ में ही जाते हैं हमारे। तो कह रहा था जया कि लोअर लेना है मुझे, तो मैंने उससे कहा था कि या तो साथ में चलना या तो फिर खुद ही ले आना। तो फिर ये पहली बार वो लेकर आया है अपने खुद ही, नहीं तो वो हमारे साथ ही जाता है मार्केट, बच्चे हमारे साथ ही जाते हैं और फिर जो भी लेना है फिर वो लेते हैं। तो वही दिखा रहा था वो कि ये लेकर आया मैं, ऐसा फैब्रिक है इसका। और वहाँ से आने के बाद मैंने पूजा की और अब मैं खाना बना रही हूँ। तो ये आटे में मैंने, अब मुझे पूरियाँ बनानी है, आज मैंने सोचा कि पूरी बनाऊँगी, तो इसमें मैंने ये मल्टीग्रेन आटा मिला दिया है, थोड़ा सा हल्दी, चुटकी भर नमक और अजवाइन और थोड़ा सा ऑयल मिला के फिर मैं वो आटा गूँथ लूँगी पूरी का। और आम लाए हुए थे तो मैंने सोचा कि आज आम का जूस ही बनाती हूँ। तो ये गाढ़ा सा बना रही हूँ मैं, ज़्यादा इसे पतला नहीं करूँगी, इसी टाइप से गाढ़ा बनाऊँगी। और आम तो वैसे सीज़न के बहुत खा रहे हैं, ये पहली बार मैं इसका आम का रस बना रही हूँ। इस बार आम का रस ही नहीं बनाया था मैंने अभी तक, तो मैंने सोचा कि आम रखे हुए हैं तो आम का रस बनाती हूँ मैं। और इसमें मैंने दूध भी डाल दिया है और थोड़ी सी शक्कर, दूध और इलायची पाउडर ऐसे सब डाल के इसे फ्रीज में रख दूँगी मैं, तो ये ठंडा होते रहेगा। तो ये आम का रस बना लिया है मैंने और इसे पूरी के साथ खाएंगे, पूरी भी बनाऊंगी मैं, तो इस कारण फिर मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है इसे, काढ़ा ही सही रखा है। तो इसे फ्रीज में रख दूँगी। इस टाइप से ये ऐसा बन गया है, क्योंकि आम तो काट के खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं वैसे मुझे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो खाना बना रही हूँ तो मैं जूस भी बना लेती हूँ आम का इस बार। और ये बोरियाँ अंदर ला के रख दी हैं क्योंकि अब इसे भरना पड़ेगा। और पूरियाँ तल लेती हूँ और खाना बना लेती हूँ। आज मैंने सोचा कि पूरी के आम का रस बना रही हूँ तो पूरियाँ भी बना लेती हूँ उसके साथ। तो फिर मैंने पूरी बनाई और फिर कढ़ाई रखी हुई थी तो फिर पापड़ भी तल लिए हैं, क्योंकि ये पापड़ ऐसे हैं कि इसे तलना ही पड़ता है। तो मैंने सोचा कि पापड़ भी तल लेती हूँ तो एक अच्छा लगेगा, एक थाली तैयार हो जाएगी। और अब ये खाना बन के रेडी है, दाल चावल और ये मैंगो का जूस, और इसमें मैंने थोड़ा सा सेवइयाँ भी बना ली हूँ, तो सेवइयाँ के साथ भी आम का रस अच्छा लगता है। और अब सारे काम हो गए हैं किचन पूरा क्लीन कर लिया है। और चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लाए। मार्केट गई थी तो क्या क्या लेकर आई। तो सबसे पहले तो ये है डोरमेट, ये ऐसी वाली है, रबर की जैसी है ना ये, लेकिन ये पानी अच्छा ऑब्जर्व करेगी, मतलब सोख लेगी अच्छा। तो ये डिज़ाइन है, ये 180 की थी है ना, ये 180 की है। वो थोक रेट की दुकान थी, तो अब उसमें यही प्राइस के मिले सब। और ये 150-150 की ये वाला, ये भी वैसे ही है, अच्छी है, जैसे नीचे बिछाएंगे ना तो अच्छी फिक्स हो जाएगी, जैसे चिपक जाएगी, इसमें ऐसे सटकेगी नहीं। और ये भी ऐसे पानी सोख लेगी, अब्जॉर्ब कर लेगी, अच्छे है। ये एक डिज़ाइन और ये एक डिज़ाइन, ये तो ये ना लेना था मुझे डोरमेट। तो ये भी सब थोक रेट वाले दुकान थी ना, उस पे से लिया है सब। तो ये वाले खैर टीस्पून तो बहुत सारे घर में रहते हैं, लेकिन ये वाले जो है ना, ये ऐसे वाले अच्छे लगते हैं ना, तो ये इसमें ये वाला कलर था तो ये ले लिया मैंने। 75 का था, ये थोक रेट के हैं सब प्राइस, तो ये 75 का था 6। ये कलर अच्छा लग रहा था तो ये ले लिया मैंने ऐसे। और ये तो रोज़ की काम की चीज़ें हैं, तो ये भी 50 रुपए के लिए हैं, कितने मिल गए, 6 हैं, तो ये भी अच्छे मिल गए। नहीं तो एक 20-20 रुपए का लेकर आते हैं ये स्टील वाला बर्तन मांजने का, लेकिन ये अब इकट्ठे ले आए क्योंकि ये तो डेली यूज़ होते हैं और ज़रूरत पड़ती रहती है इनकी। तो ये फिर ये 50 रुपए के अच्छे मिल गए। ये एक तो रखा हुआ है वो चॉपिंग बोर्ड, लेकिन वो प्लास्टिक का है और वो बड़ा है, कुछ यूज़ ही नहीं करते उसको। तो ये छोटा वाला चाहिए था मुझे, तो मैंने ये वाला ले लिया। ये कितना 100-150 का था, ये 150 का है, अच्छा है, मीडियम साइज़ है। और वैसे तो यही ज़्यादातर यूज़ होता है और यही अच्छा रहता है। जो मैंने पहले लिया है ना प्लास्टिक का, वो तो यूज़ ही नहीं होता है और कुछ अच्छा भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लगता है। ये अच्छा है ये वाला मीडियम।
नाइफ भी इसके लिए अलग ही होता है। तो फिर ये उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा था कि जो काटेंगे तो इस पर वो तो नहीं पड़ जाएंगे स्क्रैच और सब कट जाएगा ये जैसा ये। तो फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए नाइफ भी अलग होता है। तो फिर उन्होंने ये वाला नाइफ बताया था, तो ये नाइफ दिया है। अच्छा है, ये बड़ा भी है, खैर बड़े की ज़रूरत भी थी। वैसे तो घर में छोटे छोटे हैं जो भी नाइफ है ना, और ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये चॉप करने के लिए भी अच्छा है और सब्जी काटने के लिए भी ऐसे अखट्टे है ना, थोड़ा मोटा भी है और चपटा सा है। तो ये इसके लिए ये नाइफ, ये कितने का था? ये 75 का था, लेकिन अच्छा है, स्टील है, अच्छी क्वालिटी है। मैं ये लेके आई हूँ, ये सर को बांधने के ये टॉवेल, ये है माइक्रोफाइबर के। ये तो दूसरी दुकान से लाई मैं, लेकिन ये बहुत ही मुझे डेली यूज़ होते हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरत थी मुझे। टॉवेल बांधती थी मैं जैसे सर धोने के बाद, तो ये वाले अच्छे लगते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि एक बार का यही लेके देखती हूँ। तो ये कॉम्बो था, तो ये भी मुझे 180 के पड़ेंगे दोनों। इसमें ना पूरे बाल ऐसे आ जाएंगे और ये यहाँ पर ऐसे ये है, तो इसको यहाँ पर ये बटन में ये ऐसा लग जाएगा ये, तो अच्छा। वैसे तो मुझे डेली यूज़ होंगे ये चीज़ें, तो इस कारण फिर मैं ये ले आई। माइक्रोफाइबर के हैं ये और एकदम अच्छे सॉफ्ट है, बालों के लिए भी अच्छे हैं। तो ये दो का कॉम्बो था, तो फिर ये लेकर आई मैं, ये दूसरी शॉप से लेकर आई मैं। ये बिछाने का है, जैसे किसी भी चीज़ पे बिछा लो, अलमारी में या फ्रिज में, तो ये ऐसा है। ये ऊपर से ये ऐसे थोड़ा सा दरदरा सा है और ये पीछे साइड ऐसा प्लेन सा है। तो ये कितना 5 मीटर है ना, 5 मीटर कितने का था ये? 300 रुपये का। 300 रुपये का ये 5 मीटर लेके आई मैं। तो ये कहीं भी बिछाने को काम आ जाएगा, इस कारण फिर मैं ये लेकर आ गई कि ये एक बार का ऐसे बिछा देंगे ना बहुत सी जगह पे, जैसे डब्बों किचन में मुझे बिछाना है, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा ले लूँगी एक बार का ही, और इसको साफ़ करते रहेंगे हमेशा। और इसको काट के, वैसे तो काट के लगाना पड़ेगा, जिस साइज़ का भी मुझे लगाने हैं तो वैसे लगा दूँगी मैं। तो अब देखते हैं ये 5 मीटर कितना पुरता है। वैसे जो बर्तन के रेक है ना उस पर लगाना है मुझे, तो मैंने सोचा कि ये 12 पीस का है ये, तो ये 150 रुपये के हैं ये 12। तो साड़ियाँ रखने के लिए अच्छे हैं ये, एक नहीं तो 2 साड़ी तो आ ही जाएगी इसमें। तो फिर ये 12 का सेट था, तो फिर मैंने ये ले लिया, क्योंकि इसमें अच्छी साड़ी ऐसी रखी रहती है ना तो अच्छी लगती है, और ऐसी की ऐसी घड़ी की घड़ी रखी रहती है ना। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी होती है कि जो यूज़ ही नहीं होती है, तो फिर उनको ऐसे पैक करके रख दो एक जगह बस। ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो ये वाला बैग लिया मैंने। अच्छा, तो ये थोड़ा सा पिंक रेड है, पिंक जैसा है ना, जैसे गाजरी कलर का, बहुत अच्छा लग रहा था ये कलर मुझे, तो ये ले लिया मैंने। इसमें 2 कंपार्टमेंट है यहाँ पर ऐसे, अच्छा है, और यहाँ पर भी जीप है, यहाँ पर भी है। तो ये मुझे ज़रूरत थी, जो मेरे पास बैग है ना तो उसमें एक ही कंपार्टमेंट था, तो फिर मैंने सोचा कि ये और एक बैग लेना था मुझे। ऑनलाइन देखा था तो वो कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, मैंने एक वापस कर दिया था एक बार। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये देखती हूँ, वैसे ही शॉप पे जाके देखूँगी। तो ये वाला कलर का लिया मैंने, अच्छा है, अच्छा लग रहा है, सॉफ्ट भी है। और ये बस यही चीज़ें थी जो छोटी मोटी, और भी लेना था, लेकिन जब वो गेहूँ का ऑटो आने लगा ना, तो फिर टेम्पो, तो फिर हमने उनके साथ फिर आना पड़ा हमें, नहीं तो और भी कुछ शॉपिंग थोड़ी सी और रह गई है, कुछ ज़रूरी सामान था तो वो भी लेना था, तो वो रह ही गया। गेहूँ लेके वो ऑटो में रखवा दिए और फिर उसके पीछे हमको भी आना पड़ा। तो ये थी मेरी छोटी मोटी शॉपिंग जो कि ज़रूरी थी। वैसे तो खैर गेहूँ लेने गए थे। चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं ऐड करती हूँ। वीडियो यदि पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो भी न्यू है वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।